अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल सोल पाथ पर। तो जनाब, मुझसे ये पूछा गया था कि भाई जो डिवाइन मैस्कुलाइन होते हैं उनकी करैक्टरिस्टिक्स जो है वो हमें बताई जाएं, ताकि हमें पता चल सके कि जो हमारे मैस्कुलाइन हैं क्या वो डिवाइन मैस्कुलाइन बन चुके हैं या फिर अभी भी डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन हैं। तो जनाब, आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ डिवाइन मैस्कुलाइन के करैक्टरिस्टिक्स, ठीक है? ताकि आप लोग जो है वो चेक कर सकें कि आपके जो डीएम हैं वो डिवाइन मैस्कुलाइन बन चुके हैं या फिर वो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन ही हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन का असली नेचर होता है प्रोटेक्टर बनना, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में इसका मतलब सिर्फ दुनिया से प्रोटेक्ट करना नहीं, बल्कि डिवाइन फेमिनाइन को इमोशनल, स्पिरिचुअल और एनर्जेटिक लेवल पर सेफ फील करवाना होता है। अवेकनिंग से पहले डीएम ज़्यादा फोकस करता है दुनियावी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर, जॉब, स्टेटस, लोग क्या सोच रहे हैं। उसका कंसर्न होता है कि मैं डीएफ को क्या दे सकता हूँ, मटेरियल, मनी या फिर सपोर्ट। लेकिन जैसे जैसे वो रूहानी तौर पर ग्रो करता है तो उसे समझ आता है कि डीएफ को सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, प्रेजेंस चाहिए। उसे सिर्फ दुनिया का स्ट्रॉन्ग इंसान नहीं, रूह का पार्टनर चाहिए। जब वो ये समझ जाता है तो वो सिर्फ प्रोटेक्टर नहीं बल्कि सोल लेवल गार्डियन बन जाता है। डीएम का डिसीजन मेकिंग पैटर्न पहले होता है कि दिमाग से वो हर चीज़ को रीजंस, एनालिसिस और कैलकुलेशन से देखता है। उसे प्यार दिखाई नहीं देता, बल्कि महसूस करना पड़ता है और ये काम उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि डीएफ अगर उसे डीप लव एक्सप्रेस करे तो डीएम सोचता है ये सच है या बस एक जज्बा। वो प्यार को प्लान करने की कोशिश करता है जबकि प्यार तो फ्लो होता है। यही वजह है कि शुरुआत में डीएफ को कंफ्यूज करता है। कभी क्लोज होता है, कभी दूर हो जाता है, कभी पॉजेसिव होता है, कभी साइलेंस में चला जाता है। लेकिन जब उसका स्पिरिचुअल थर्ड आई एक्टिवेट होता है, वो लॉजिकल और इंट्यूटिव सोच के बीच बैलेंस बनाना सीखता है। डीएम के अंदर एक बहुत गहरा फियर होता है कि वो कमज़ोर नहीं दिखना चाहता। उसने दुनिया से सीखा होता है कि मर्द कभी रोता नहीं, फीलिंग्स दिखाना कमज़ोरी होता है, दिल से सोचना पागलपन है। इस वजह से वो अपने जज्बात डीएफ के सामने छुपाता है, चाहे उसका दिल तो डीएफ के लिए ही रो रहा हो। इसका क्या नतीजा निकलता है? वो डीएफ से दूर भागता है, साइलेंस, ब्लॉकिंग या ईगो बेस्ड बिहेवियर करता है। उसे लगता है कि अगर वो इमोशंस दिखा देगा तो डीएफ उसे छोड़ देगी या उसे वीक समझेगी। लेकिन जब डीएम स्पिरिचुअली मेच्योर होता है, उसे समझ आता है कि इमोशंस कमज़ोरी नहीं होते, इमोशनल हिम्मत होती है। डीएफ के सामने रो देना भी एक हीलिंग होता है। जब वो अपनी असली जज्बात दिखाता है तभी वो डिवाइन बनने लगता है। डीएम के अंदर ज़्यादातर हार्ट चक्रा क्लोज होता है, यानी वो दिल से महसूस नहीं कर पाता या महसूस करके भी एक्सेप्ट नहीं करता। काफ़ी डीएम चाइल्डहुड ट्रॉमास और फैमिली इश्यूज वुंड्स लेकर बड़े होते हैं। शायद उसे कभी एक्सेप्ट नहीं किया गया, शायद उसे ये सिखाया गया कि लव जो है वो डेंजरस होता है, शायद पहले किसी ने ट्रस्ट तोड़ दिया हो। इस वजह से वो डीएफ के प्यार से घबराता है। वो साइलेंट ट्रीटमेंट देता है, वो दूसरी रिलेशनशिप यानी कि कार्मिक में जाकर प्यार अवॉइड करता है अपना। लेकिन डीएफ का अनकंडीशनल लव ग्रेजुअली उसका हार्ट ओपन करता है, जैसे अल्लाह का नूर अंधेरे दिल में रोशनी भर देता है। डीएम की स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक ड्रामेटिक मोमेंट होती है, कई बार किसी सेपरेशन, लॉस, फाइनेंशियल कोलैप्स या फिर डीएफ की दूरी से उसे झटका लगता है और वो अंदर से हिल जाता है। उस वक्त वो दुनिया के मसाइल में उलझा होता है, लेकिन अंदर से उसे डीएफ की याद आती रहती है। ड्रीम्स, साइन, एंजल नंबर्स उसे डीएफ की याद दिलाते हैं। वो ओवर थिंकिंग करता है लेकिन उसका हार्ट डीएफ के लिए दुखता रहता है। ये सब उसकी रूहानी जर्नी का पॉइंट होता है जहाँ से वो डिवाइन बनने का सफ़र शुरू करता है। उसे समझ आता है कि डीएफ के साथ कनेक्शन नॉर्मल नहीं, डिवाइन पर्पस का पार्ट है। डीएम शुरुआत में कंफ्यूज्ड होता है, लेकिन जब वो डीएफ को ट्रूली रिकॉग्नाइज करता है तो उसका जो है प्यार लाइफ टाइम का होता है।
लॉयल्टी का मतलब उसके लिए होता है कि हर मुश्किल वक्त में डीएफ के लिए दुआ करना, डीएफ को हर्ट करने के बाद गिल्टी फील करना, उसके साइलेंट प्यार में फेथफुलनेस होना, चाहे वो फिजिकली दूर हो, दूसरी जगह हो, उसका दिल डीएफ से जुड़ा रहता है। वो उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता और अंदर से उसका प्यार सिर्फ एक ही इंसान के लिए होता है और वो होती है डिवाइन फेमिनाइन। डिवाइन मैस्कुलाइन का जो लव है, जो इश्क है, जो लफ्ज़ों में नहीं एनर्जी में रहता है। डीएम के प्यार का तरीका डिफरेंट होता है। वो शायद आई लव यू कभी नहीं कहे, लेकिन डीएफ की हर चीज़ याद रखता है, उसका बर्थडे, उसकी बात, उसका फेवरेट सॉन्ग वगैरह। उसकी फ़ोटोज़ साइलेंटली देखता है, उसके नाम का ज़िक्र अल्लाह से साइलेंटली करता है। वो आउटवर्डली कोल्ड लगता है लेकिन उसका इनर वर्ल्ड डीएफ के प्यार से भरपूर होता है। ये साइलेंट लव डीएफ के लिए कंफ्यूजन बन सकता है, लेकिन जब वो अवेकन होता है तो यही साइलेंट लव स्पिरिचुअल डिवोशन में बदल जाता है। डीएम का असली ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब वो अपना ईगो तोड़ता है, अपने पास्ट को माफ़ करता है, अपनी रूह की आवाज़ सुनता है। तब वो रेडी होता है माफ़ी मांगने के लिए, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए और डीएफ के साथ डिवाइन मिशन को पूरा करने के लिए। ये इनर यूनियन का मोमेंट होता है जहाँ उसका दिमाग, दिल और रूह एक हो जाते हैं और वो सच में डिवाइन मैस्कुलाइन बन जाता है। तो जनाब ये होते हैं कुछ करैक्टरिस्टिक जो डिवाइन मैस्कुलाइन में पाए जाते हैं, ठीक है। और जो डीएम डिवाइन एनर्जी में नहीं होते वो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में होते हैं, ठीक है। लेकिन उनका शॉर्ट फॉर्म डीएम ही बनता है। डिवाइन मैस्कुलाइन को भी हम डीएम ही कहते हैं और डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन को भी हम डीएम ही कहते हैं। लेकिन इन दोनों में फ़र्क होता है जो कि आज मैंने आपको बता दिया है। और आप मुझे कमेंट में ये बताएंगे कि जो आपके डीएम है वो डिवाइन एनर्जी में है या फिर डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो होगी डिवाइन फेमिनाइन के करैक्टरिस्टिक पर, क्योंकि बहुत सी डीएफ ये भी जानना चाह रही थी कि हम भी डिवाइन फेमिनाइन की जो है करैक्टरिस्टिक्स जानना चाहते हैं, ताकि हमें भी ये पता चल जाए कि जनाब हम भी डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हैं या फिर डिवाइन एनर्जी में। तो जनाब कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी और जो नहीं बता पाई उसे मैं वीडियो में कवर कर दूँगी, ठीक है जनाब। तो आज की वीडियो जो है वो यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।